मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSG कॉलेज, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संत काव्य धारा जो है, संत काव्य परंपरा के जो कला पक्षीय विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी। संत काव्य धारा की कला पक्षीय विशेषताएं इस वर्ग के काव्यों में ने मुक्तक शैली से काव्य की रचना की है। मन में जिस समय जो भाव तरंग उठी उसी को पद्यबद्ध कर दिया। ये इनकी अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। इन्होंने प्रबंध काव्य लिखने की आवश्यकता ही नहीं समझी। ये कला पक्षीय विशेषताएं। अब जैसे भाषा पंचमेल खिचड़ी, हिंदी साहित्य के इस युग में निर्मित संत काव्यों में पंचमेल खिचड़ी का भाषा का प्रयोग हुआ है। इन पर्यटक कवियों ने विभिन्न प्रांतीय भाषाओं तथा देशज शब्दों का प्रयोग किया है। ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी तथा फारसी भाषाओं के शब्दों का उन्मुक्त प्रयोग हुआ है। गूढ़ से गूढ़ भाव को व्यक्त करने के लिए भी जन भाषा का प्रयोग किया है, जो हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। छंद विधान, इन कवियों ने अपने काव्य में दोहा तथा पद छंदों का प्रयोग किया है। साखी और सबद इन्हीं के दूसरे नाम हैं। जैसे कबीर हैं, कबीर ने साखी का प्रणयन किया है। गीतात्मकता, इन कवियों ने जो काव्य लिखा है वह गेय है, अर्थात गाया जा सकता है। ये कवि अपने छंदों को गा गा कर ही जनजीवन तक अपने संदेश को पहुंचाते थे और इसीलिए संत काव्य धारा के जो कवियों की जो काव्य है उसमें पढ़ने में अत्यंत रुचि आती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो संगीत प्रेमी होता है। प्रतीकात्मकता, इन कवियों ने अपने भाषा शैली में प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, यानी प्रतीक मान लिए हैं। योग तथा सांसारिक संबंधों से संबद्ध शब्द गंगा यमुना, सूर्य और चंद्रमा आदि ये प्रतीकात्मक शब्दों द्वारा ही व्यक्त किए गए हैं, यानी इन्होंने प्रतीक मान लिए हैं। जैसे सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, यानी इन्होंने प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। और अलंकार योजना, इनकी अलंकार योजना सप्रयास नहीं है। अनायास ही इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अब अनपढ़ लोगों को भी चकित करती थी। यानी ये जो इन्होंने अलंकार योजना जो व्यक्त की है उसका जो प्रयोग किया है वह भी वास्तव में प्रशंसनीय है। उलटबासियाँ, जनता को चमत्कृत करने के लिए संत कवियों ने उलटबासियों का प्रयोग भी किया है, जिनका अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाली उक्तियाँ। उदाहरण के लिए, रे मन नैया में नदियाँ डूबी जाए और कुत्ते को ले गई बिलाई, यानी ये उलटबासियाँ हैं, उल्टी बात कही गई है कि आपके जो है कुत्ते को कभी बिल्ली ले जा सकती है, नहीं। किंतु यहाँ पर कुत्ता ज्ञान का प्रतीक है और बिल्ली जो है वो माया का प्रतीक है। अब रे मन नैया में नदी डूबी जाए, इसमें नैया आत्मा और नदियाँ परमात्मा का, अर्थात ससीम से असीम को समा लेने का भाव ध्वनित हुआ है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कला पक्षीय विशेषताओं का अभिप्राय क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कवियों ने कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कौन सी भाषा ली है, किस प्रकार के अलंकार लिए हैं, यानी लिखने का जो उनका तरीका है, लिखने की जो उनकी शैली है, वो सब कला पक्ष के अंतर्गत ही आते हैं और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।